हेलो बच्चों, व्हाट्सएप है ना। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की एक नई विधि सीखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। देखिए, अच्छा, ठीक। तो इसको हम लोग पढ़ना देखते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है मोल प्रभाज। ठीक। तो ये तो इसका टाइटल हो गया, मोल प्रभाज। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक। अब इसकी डिफिनीशन समझेंगे हम लोग। आप लोग सबसे पहले बात तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? विलियन के लिए। तो आप लोगों को पता है सभी को कि विलियन, है ना, दो कंपोनेंट से बना होता है। विलियन बनना होता है एक विलेय से, विलेय और प्लस किससे? विलायक, विलायक से। तो विलेय क्या होता है? जो हमने आपको बताया था, ठीक है। विलेय के लिए हमने आपको बताया था जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है। विलयन में जिस पदार्थ की, जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। तो जैसे एयर, एयर एयर यानी वायु। तो वायु में अबाउट लगभग 21% है ना ऑक्सीजन होती है, O2 होती है। प्लस आप लोग पता है कि 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो इन दोनों को जब मिला दिया गया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन, यानी वायु बन गई। तो देखिए, इसमें 21% क्या है? कम है। और 78% नाइट्रोजन क्या है? अधिक है। तो ये विलायक मानी जाएगी और ये विलेय माना जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग विलयन, तो विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मोल प्रभाज दोनों के लिए अलग अलग पढ़ा जाता है, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विलेय के लिए मोल प्रभाज। किसके लिए? विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है। यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है। एक कॉमन एक साथ परिभाषा ये बताई जा सकती है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। ये तो कॉमन परिभाषा हो गई। चलिए पहले हम विलेय के लिए बताते हैं आप लोगों के लिए। तो क्या होगा? किसी विलयन, किसी विलयन में उपस्थित, है ना, विलयन में उपस्थित विलेय, ठीक है, विलेय के मोलों, ठीक है, मोलों की संख्या, किसकी? विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन, विलयन क्या होता है अभी हमने समझाया। विलयन में दोनों चीज होती हैं। ठीक। विलयन के कुल मोलों, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, अनुपात को, है ना, क्या कहते हैं? विलेय का मोल प्रभाज। अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। इसे हम लोग प्राय x1 या मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x
सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है, x1 या x सॉल्यूट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, वैसे मोलों को हम एन से ही प्रदर्शित करते हैं, पर यहाँ पर दो चीज़ हो गई, विलयन में दो हो गए ना, कौन कौन सा हो गया, विलेय और विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और है ना विलायक के मोलों की संख्या को, विलायक के मोलों की संख्या को, के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए विलियन के कुल मोलों की संख्या बताइए, तो विलियन में अभी हमने बताया था, विलियन के कुल मोल क्या होंगे, विलेय का मोल, है ना, विलेय और प्लस किसका, विलायक का, यही तो होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या है, विलेय के मोलों के स्मॉल एन और विलायक के मोलों को क्या है, कैपिटल एन, तो प्लस कैपिटल एन। तो कुल मोलों की संख्या हो गई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अब मोल प्रवाच यानी x1 बराबर हो गया किसके, विलेय, सूत्र क्या बना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ये सूत्र बना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में रख दें, तो विलेय के मोल क्या हो गए स्मॉल एन, और विलियन के कुल मोल हो गए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये एक फार्मूला बना आप लोगों का, x1 बराबर स्मॉल एन प्लस अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी क्या हुआ, परिभाषा फिर वही कि विलेय के मोल प्रभाज बराबर, ये परिभाषा हुई कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विलायक, ठीक, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या परिभाषा होगी, किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों, ठीक है, कुल मोलों के संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक। इसे हम लोग x2 से प्रदर्शित करते हैं, या हम लोग x और यहाँ पर लिख देंगे पूरा सॉल्वेंट सफिक्स फुटान मतलब पैरों के पास में सॉल्वेंट ले सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या सूत्र बनेगा, x2 बराबर बनेगा विलायक के मोलों मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल या कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल N, और विलयन के कुल मोल क्या है, आप लोग बताया गया था स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये एक आपका फार्मूला बना है। ठीक है, अब दोनों के लिए लिखना चाहे एक साथ तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर तो आप लोगों को पता है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, ये हो गया विलय के लिए, और विलायक के लिए क्या होगा, x2 बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि स्मॉल n मोलों की संख्या बराबर, आप लोगों को शुरू में पढ़ा है कि विलय के द्रव्यमान यानी इस विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, और कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये क्या होगा, ये विलायक का द्रव्यमान होगा, ये विलायक का अणुभार। तो इन सूत्रों में इनको भी रखकर सूत्र बना सकते हैं। तो x1 बराबर देखिए, x1 बराबर विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n, तो यहाँ क्या होगा स्मॉल w अपान स्मॉल m, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m का होल अपान, ठीक है, और स्मॉल n की वैल्यू फिर वही क्या हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस, ठीक है, और कैपिटल n की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल W अपान कैपिटल M। ठीक है, तो एक आपका ये सूत्र बना, इसको और हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें न्यूमेरिकली पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, ओके।